नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि वो कौन से सच हैं अपने बारे में जो आपको पता होने चाहिए। Few truths about you that will help you in your life, in every aspect of your life. So these are 3 piles here, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. And if you want to select with crystals, let's do that. Here we are with your crystals. For pile number 1, it's sunstone. For pile number 2, it's tiger eye. And for pile number 3, it's yellow cobra stone. जैसा कि आप जानते हैं, हम ज़ोडियाक साइन के हिसाब से, आपके सन साइन के हिसाब से भी आपको सिलेक्शन का ऑप्शन देते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके इन तीनों पाइल्स में कौन कौन से सन साइंस आपके लिए हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 कैंसरियन, फॉर पाइल नंबर 2 लियो, फॉर पाइल नंबर 3 कैप्रिकॉर्न, फॉर पाइल नंबर 1 Aries, for pile number 2 Sagittarius, for pile number 3 Scorpio, for pile number 1 again Aquarian, for pile number 2 Virgo, for pile number 3 it's Pisces, again for pile number 1 it's Gemini, for pile number 2 it's Taurus, for pile number 3 it's Libra. So you have your sun signs, you have your crystals and you have your piles. Whatever is calling upon you, select that card, select that pile. और अगर आपको लगता है कि more than one card, more than one crystal is calling upon you, so please feel free to connect to that reading as well. तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो सच जो आपको पता होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने बारे में रियलाइज़ नहीं कर पाते, हम जान नहीं पाते, और आज हम उन्हीं सच को, उन्हीं ट्रुथ्स को आपके लिए रिवील करेंगे। तो आपका जो स्टोन है वो है सनस्टोन और आपके जो सन साइंस हैं वो है कैंसरियन, एरीज, जेमिनाई एंड एक्वेरियन। और जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है उससे शुरुआत करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद हम सारी एनालिसिस को साथ में करेंगे। तो चलिए कुछ टैरो कार्ड्स के साथ शुरुआत करते हैं। ट्रुथ्स दैट नीड्स टू बी रिवील्ड फॉर माय पाइल नंबर 1। 4 कार्ड्स और हम इन कार्ड के साथ में एक कनेक्शन का कार्ड भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। देखिए, जब 2 9s आते हैं इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी साइकिल्स ख़त्म होने वाली हैं। खासकर आपके जॉब में, आपके एस्पिरेशंस में और आपके इमोशनल एस्पेक्ट में कुछ साइकिल्स ख़त्म होने वाली है। तो अगर आप किसी चीज़ को बचाने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ये समय है कि उन्हें जाने देना होगा। इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ प्रोफेशन, इट कैन बी समथिंग कनेक्टेड टू योर इमोशनल सेल्फ। तो एक साइकिल का एंड आपके लिए आ रहा है जो आप शायद चाहते नहीं हैं, जो आप शायद उस सच को देखना नहीं चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, वॉन्ड्स के कार्ड्स बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने अंदर की जो ऊर्जा होती है, जो अग्नि तत्व होता है, एक्शन लेना, एम्बिशन होना, गोल ओरिएंटेड होना, उन चीज़ों में आपकी स्ट्रगल शायद रही है। एक बार सारे कार्ड्स देखते जाएंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एट द सेम टाइम इफ यू सी दिस लैम्प, देयर इज अ लाइट ऑन द थर्ड आई चक्र ऑफ this creature, this being. 7 of swords, तो 2 स्वॉर्ड के कार्ड हैं, 2 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, है ना। इसको यहीं रखते हैं ताकि हमें रिलेवेंट कार्ड ठीक से हमें समझ आए। सुपर्ब।
बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ही सही गाइडेंस आई है आपके लिए। सबसे पहले इमोशनल एस्पेक्ट में क्या लिखा है, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, यानी किसी भी इमोशनल चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हैं, या पुराने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या पुराने रिलेशनशिप को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं जबकि सामने वाला इंसान नहीं चाहता है, और बहुत घबराहट है मन में, इनसिक्योरिटी है, तो आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होना है। जो हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि आउटकम जो है वो फाइनली आपका आपके फेवर में आएगा। हो सकता है वो रिश्ता ना रहे, हो सकता है वो रिश्ता रहे, लेकिन अगर वो रिश्ता रहेगा भी ना, तो जो आपके लिए हेल्दी होगा, जो आपके लिए आपके वेलबींग को साथ में लेके चलेगा, ऐसा रिश्ता वो बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड एम्बिशन से कनेक्टेड है, आपके एक्शन से कनेक्टेड है। देखिए क्या लिखा है, बुल का कार्ड है, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। इसका मतलब है आपके साथ जो भी करियर फ्रंट पे हुआ है, हो सकता है आपके कलीग्स, आपके बॉस, या आपकी करियर की सिलेक्शन, या आपके खुद का कुछ कमी, आपके खुद के अंदर की कोई अनरिजॉल्व इश्यूज़ हो जिसकी वजह से आपका करियर बहुत सफ़र किया है, तो आपको ये बोला है डोंट बैक डाउन फ्रॉम द अपोजिशन। मुश्किलों से घबराना नहीं है मोबाइल नंबर 1, आपको जम के खड़ा रहना है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का समय है। हो सकता है आप पे काम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता हो सकता है आपके अंदर एक लेजीनेस है, तो आपको लगता है आप कोई ईजी वर्क ढूंढ रहे हैं, तो ये समझना है कि ये समय आपकी स्ट्रेंथ को दिखाने का है, ऑपोजिशन से बिल्कुल भी डरने घबराने का नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप इस मुश्किल से निकल जाएंगे। तो शायद आपको नहीं पता है, शायद खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या आपके वर्क स्पेस में आपको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। इन बोथ द केसेस आपको जम के खड़ा रहना है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और ये कार्ड क्या बोल रहा है, बी वेयर ऑफ सेल्फ डेल्यूजन। तो जब ये कार्ड आता है तो आपको शायद ये बता रहा है कि शायद आपको अपने मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस में, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में जब आप डिसीजंस लेते हैं जो आपको समझदारी वाले लगते तो ज़रूर है लेकिन होते नहीं हैं, मैं पायल नंबर 1। तो बहुत बार हम सेल्फ डेल्यूजन में रहते हैं कि हम तो बड़े समझदार हैं, या तो हम बड़े इनोसेंट हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद आपने अपने ही मन में अपनी एक छवि बनाई है, उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। तो रियलिटी चेक लें प्लीज़। जो आपके एक्चुअल वेल विशर हैं, जो आपके मुंह पे सच बोल सकते हैं, ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे लोगों से सलाह मांगें, ऐसे लोगों को पूछें कि मुझे कौन कौन से एस्पेक्ट में मेहनत करने की या वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी में सेल्फ डेल्यूजन है। ओके, नेक्स्ट कार्ड में चलते हैं। इट इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके लिए आ रहा है मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। और अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें, जो इसमें जो क्रीचर है, कैट लग रही है, पर उसकी टेल फॉक्स जैसी है, जो भी ये बीइंग है, ये बिल्कुल बैठा हुआ है, वो भी मुंह छुपा के। तो समय है आगे बढ़ने का, समय भागने का नहीं है, समय एस्केप करने का नहीं है, समय कहीं ना कहीं अपनी मुश्किलों से मुंह मोड़ने का नहीं है, उसे फेस करने का है। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा करियर वेट कर रहा है, बहुत अच्छा मनी फ्लो वेट कर रहा है। बहुत बार हम स्ट्रगल से थक जाते हैं, स्ट्रगल से डर जाते हैं, स्ट्रगल से परेशान हो जाते हैं। वो स्ट्रगल हमारे एडजस्टमेंट की हो सकती है जहाँ पे हम वर्क स्पेस में काम करते हैं, वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं किसी ऑथोरिटेटिव फिगर की हो सकती है कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, वो आपसे डिसिप्लिन और हार्डवर्क मांग रहे हैं। आपको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये देखना है कि मेंटल और करियर लेवल पे आपको कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट में आप शायद उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सेल्फ डेल्यूजन। आपको किसी ऐसे वेलविशर को, कोई कोच आपके पास है, कोई हीलर है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ही ऑनेस्ट तरह से ब्लंट बात कर सकता है, उसके साथ बैठें और सच के बारे में पूछें। एक बात के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपने हिम्मत करी और ये रीडिंग क्लिक किया, क्योंकि बहुत सारे लोग और मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में सच नहीं सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेट्स कि आप अपने सच सुनने की तैयारी रखते हैं। शायद इसीलिए आपको इतनी ब्लंट गाइडेंस आई है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन होता है ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम का, सत्य। सत्य जीना, सत्य समझना और ज़िंदगी में सत्य का रास्ता चुनना। तो वहाँ आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं
जो पाइल नंबर 1 को अपने बारे में पता होनी चाहिए मगर नहीं पता है। चलिए देखते हैं फ्यू मोर कार्ड्स। रिलेशनशिप के कुछ ट्रुथ्स, वो भी बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में आपके कौन से ट्रुथ्स हैं जो आपको ही नहीं पता। चलिए शुरुआत करते हैं। डिलाइट, तो शायद आप जिस खुशी की तलाश में हैं वो आप समझ नहीं पा रहे कि वो आपके ही पास है। आप शायद बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं और अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर की शक्ति के साथ कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। डिलीजेंस, आपके काम में शायद आप खुद को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट करते हो। माय पाइल नंबर 1 ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि शायद आपको काम में थोड़े डिसिप्लिन की ज़रूरत है, थोड़े और हार्डवर्क की ज़रूरत है, थोड़ा क्रिटिसिज्म अगर मिलता है तो उसे पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको अपने करियर को लॉन्ग टर्म प्लान करने की ज़रूरत भी है। अगर कहीं आपको आज थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिल रही है, एक अच्छा प्रोजेक्ट टेम्पररी मिल रहा है, उसके चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ख़राब मत करिएगा। ये आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट गाइडेंस और ट्रुथ आया है। थर्ड है विजडम। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, डिफरेंट कलर के फिशेस हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक ह्यूमन फिगर, एक मरमेड का फिगर भी है। तो समझना है कि अलग अलग तरह के लोग हमारी ज़िंदगी में आएंगे जिनसे हम इमोशनली हर्ट होंगे या उनसे हम इमोशनली जुड़ेंगे। लेकिन हर इंसान अलग तरह से पला है, उसकी पर्सपेक्टिव अलग है, उसका अपब्रिंगिंग अलग है, उसकी कंडीशनिंग अलग है। तो उसके साथ तालमेल मिलाने में समय लग सकता है। आप जजमेंट में ना जाएं। मे बी यू आर समबडी जो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, पहले बहुत जल्दी किसी को अपना मान लेते हैं, कोई 2-3 घटना हुई अगेन एकदम ही दूर हो जाते हैं और उसे जज करते हैं, उससे एकदम डिटैच हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको अपने आप को विजडम के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है इमोशनली। व्हेन इट इज़ इन दी वाटर बॉडी, वाटर इज ऑल अबाउट योर इमोशंस। ठीक है, अब ये दोनों जो कार्ड्स हैं ये बताएंगे आपके ट्रुथ इन योर रिलेशनशिप एस्पेक्ट। इट कैन बी एनी रिलेशनशिप इन योर लाइफ। ओके, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जब कोई मुश्किल आती है किसी भी रिश्ते में, तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी कंक्लूड करते हैं, बहुत जल्दी टर्मोइल में चले जाते हैं। आप उस सिचुएशन को सॉल्व होने का मौका नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मौका देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी भी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में कोई बात हो गई, कुछ बुरा लग गया, हम जब वक्त देते हैं तो वक्त बहुत सारी चीज़ें अपने आप रिजॉल्व कर देता है। तो कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा ब्रॉडन करना है और थोड़ा समय देना है आपको अपने रिश्ते में। जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तब। सेकेंड कार्ड है माई बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। इसका मतलब ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद डिस्टेंट रिलेशनशिप में हो, जहाँ आपके लव्ड वन आपके साथ ना हो फिजिकली इस समय। और इसमें से शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिन्होंने अपने बिलवेड को हमेशा के लिए खो दिया है, किसी फैमिली मेम्बर को, किसी अपने को, किसी बहुत क्लोज पर्सन को। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि वो जहाँ भी हैं उनकी एनर्जी आपके साथ है, उनका कनेक्शन आपके साथ है। और वो ये भी बता रहा है कि जहाँ लव एनर्जी है वहाँ पे स्पेस एंड टाइम मैटर नहीं करते। तो शायद आपके लिए फिज़िकल प्रेजेंस बहुत मैटर करती है, रोज़ बात करना बहुत मैटर करता है, तो उनकी कमी शायद आपको बहुत खलती है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपको ये ट्रुथ भी समझना है कि चाहे डिस्टेंस है लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो उस पर ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, लाइफ की प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। लास्ट कुछ और कार्ड्स, व्हाट अदर ट्रुथ्स आर देयर फॉर माय पाइल नंबर 1 दैट दे शुड नो। 2 कार्ड्स निकले हैं, चलिए चेक करें। मैसेंजर, सीरियस एनर्जी, ब्रिंगिंग हार्मनी एंड बैलेंस। देखिए, हार्मनी और बैलेंस की एनर्जी भी वही ला सकता है जो पहले खुद के अंदर हार्मनी और बैलेंस लाए। आपको अपने मन, अपने थ्रोट चक्र, अपने हार्ट चक्र और अपने एक्शंस, इनको बैलेंस में लाना है, एंड ऑल्सो योर क्राउन चक्र। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज नॉट रनिंग आउट।
जैसा मैंने आपको कहा था, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, बहुत इम्पेशेंट ना बने, अधीरे ना बने, किसी चीज़ के लिए एकदम जल्दी जल्दी डिसीजंस ना ले। ज़िंदगी का अपना तरीका होता है, यूनिवर्स अपने तरह से चलती है, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुली काम कर रही है। और आप में से जितने भी लोग ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे खड़े हैं, याद रखें, वक्त से हर चीज़ सॉल्व होगी अगर आपने अपने आप को सही रखा। सो आप अपने पे काम करते रहें, आप अपनी हार्मनी पे काम करें। आपको मैंने जितने जितने ट्रुथ्स आज रिवील किए उनको ऑनेस्टली लिखें और उनके साथ काम करें। और याद रखें, जब आप अपने पे काम करना शुरू करते हैं, स्वयं पे काम करना शुरू करते हैं, तभी आप स्वयंभू बनते हैं। इसका मतलब है जो अपने पे काम करता है वो मैनिफेस्टेशन की पावर जनरेट करता है। जो खुद पे काम करता है उसकी अंतर की शक्ति उसे गाइड करना शुरू कर देती है। जो खुद से कनेक्ट होता है, यूनिवर्स उसके साथ काम करता है। यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर द राइट डायरेक्शन। आप में से बहुत सारे लोग कुछ गाइड ढूंढ रहे हैं, कोई कोच ढूंढ रहे हैं, कोई टीचर ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ढूंढें, क्योंकि आपको कुछ गाइडेंस की डेफिनेटली ज़रूरत है। माय पायल नंबर 1, अपना ख्याल रखें और याद रखें कि आपका हर डिसीजन, आपका हर सच आपको अपने और करीब ला रहा है। और आप जितना अपने साथ हैं, जितना हार्मनी में अपने साथ हैं, उतना यूनिवर्स आपके साथ ताल मिलाकर आपके लिए काम करती है। अपना ख्याल रखें और यूं ही हमारे साथ बने रहें। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर बिकॉज it helps the video to reach to more people. Thank you so much. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. नमस्ते, माय पायल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे सच जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर की बात, हमारे ज़िंदगी की कुछ बातें हमें ही रियलाइज़ नहीं होती, और वो बात इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि वो हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। आज हम हमको आपके बारे में कुछ ट्रुथ्स रिवील करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो क्रिस्टल है वो है टाइगर आई, और आपके जो सन साइंस हैं वो है सेजिटेरियस, लियो, टॉरस एंड वर्गो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया था, द एम्प्रेस का कार्ड, मून है यहाँ। तो सबसे पहली बात, आप बहुत इंट्यूटिव है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये समझ लेना, यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। एट द सेम टाइम यू आर मोर इनटू फेमिनिन एनर्जी। तो अगर आप मेल हैं तो आप शायद थोड़े से इजी गोइंग होंगे, थोड़े लेड बैक होंगे, इंट्यूटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे। आपका स्ट्रगल आता है आपकी डिसिप्लिन को बनाने में। तो याद रखना है, फेमिनिन एनर्जीज़ में बहुत बड़ी पावर है मैनिफेस्टेशन की। तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को यूज़ करिए मैनिफेस्टेशन के लिए, लेकिन बिना एक्शन लिए आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। माय पायल नंबर 2। चलिए कुछ टैरो कार्ड्स से आगे बढ़ते हैं। और क्या ट्रुथ्स हैं जो पायल नंबर 2 को जानना ज़रूरी है। सच ही हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन अक्सर हम सच से भाग रहे होते हैं या सच को देखना नहीं चाहते। तो चलिए देखते हैं कौन से सच आपके लिए वेट कर रहे हैं। थोड़े से हम लोग डीपर कनेक्शन के लिए कुछ रिलेवेंस कार्ड निकालेंगे। 4, यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Son of Pentacle, that is Page of Pentacles, reverse. Money is very, very important area. The Emperor. Oh my God, Emperor and Empress. Oh my God, my pile number 2. You are somebody who can be in perfect balance of yin and yang. अगर आप नहीं हैं तो आपको बैलेंस में आना है। और रिलेवेंट कार्ड्स भी देखते जाते हैं, आइडिया आ जाएगा। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। फिनेंशियली कोई रिस्क कभी नहीं लेना है। करियर में कोई रिस्क कभी मत लीजिएगा। अगर आप कोई नया जॉब, नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाना बेटर है। शायद आपने पूरी तरह से वर्कआउट नहीं किया, अभी आपका होमवर्क बाकी है। ठीक है, ये जो कार्ड है ये एम्परर के साथ का है, वेकेशन का कार्ड है। शायद थोड़ा सा आपको ब्रेक की ज़रूरत है, शायद अपने आप को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। जो आप बहुत ज़्यादा रूटीन में फंस गए हैं, आपको वहाँ पे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड ये भी बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर के साथ आया है, शायद आपका जो बेसिक नेचर है एम्प्रेस, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मास्कुलिन में चले गए हैं, जिससे आपके अंदर एक डिसहार्मनी आपको फील होती होगी। वो एंग्जाइटी, सैडनेस,
कुछ अंदर मज़ा नहीं आ रहा, ऐसी एक फील, तो कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक वेकेशन लेना है। वेकेशन का मतलब बहुत सारे दिन नहीं होते, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, पूरे वीक में 2 दिन की छुट्टी भी हो सकती है, जहाँ आप खुद के साथ बैठे, नेचर के साथ बैठे, जो अपने अंदर चल रहा है उसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, देखिए ये जो आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का ब्यूटीफुल मनी कार्ड है, उसमें आया है यू विल बी शोन द वे। अभी आपको यहाँ क्या बताया है, रुकिए, अभी रिस्क मत लीजिए, आपको अपने आप आगे का रास्ता मिलेगा। वाह, इसका मतलब है आपको अंदर से गाइडेंस मिलती है, शायद आप सुनते नहीं हैं। आपको अपने अंदर की गाइडेंस को सुनना शुरू करना है, अपने साथ बैठना है, प्रो एंड कॉन्स देखने हैं, क्योंकि आप शायद बहुत सोच के डिसीजन नहीं लेते, तुरंत इंट्यूटिवली डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन इंट्यूटिव डिसीजन भी इंट्यूशन से आ रहा है कि फियर से आ रहा है कि इनसिक्योरिटी से आ रहा है, वो हमें पता नहीं होता है। इसीलिए रिस्क टेकिंग थोड़ा सा कम करना है, आपको अपने आप रास्ता मिलेगा, आपके लिए रास्ता बन रहा है, आपको रास्ते की तरफ की दिशा भी गाइड करी जाएगी। वाओ, दैट्स सुपर। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए ये कार्ड वैसे तो मनी का कार्ड है, करियर का कार्ड है, लेकिन क्या आया है, फ्लावर्स, हैप्पीनेस। क्या कहीं पैसे के पीछे पीछे भागते अपनी हैप्पीनेस से दूर तो नहीं आ गए? एक बार चेक करिए। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को लेके इतने ऑब्सेस हो जाते हैं ना कि हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती है, तो वो एक आपको चेक करना है। कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। What other truths are to be revealed to my pile number 2? और आप एक बार खुद से भी सवाल करें, सच को सुनना पसंद करते हैं, कोई क्रिटिसाइज़ करे तो बुरा लगता है या अपने अंदर देख पाते हैं? देखिए बुरा तो लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, प्लीज़ चेक करें। प्रोटेक्शन, क्या बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे हैं आप, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं हो पाए, या खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी पर्सनालिटी नहीं खिली? थोड़ा सा आपको ये चेक करना है। एम्ब्रेसिंग, वाओ समवेयर दीज टू आर कनेक्टेड कार्ड्स। बहुत प्रोटेक्टेड जो इंसान रहता है वो एक बबल में रहता है, तो शायद अपने आप को पूरी तरह एम्ब्रेस नहीं करता, वो जिस जगह है जहाँ है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस नहीं करता, तो वो आपको करना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जिस कंडीशनिंग में रहे होते हैं, छोटा सोचो, बस इतना हो जाए, बस मेरा इतना ही गोल है, क्योंकि वो ये फेमिनिन एनर्जी की वजह से आप सोच सकते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी, आप लिमिटलेस पॉसिबिलिटी से कनेक्ट हो जाएंगे, और तब आपको इस बबल में नहीं रहना है, आपको उस पूरी पॉसिबिलिटीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करना है। तो रिस्क लेना नहीं है, लेकिन जब आपको सही रास्ता मिलेगा और आपको पता लग जाएगा कि बस हाँ यही तो दिशा है, यही चीज़ तो मुझे करनी थी, यही तो मेरी ज़िंदगी में मुझे लाना था। इट कैन बी अ करियर, इट कैन बी चॉइस ऑफ सम रिलेशनशिप, इट कैन बी सम न्यू बिजनेस, सम न्यू आइडिया, इट कैन बी जस्ट वर्किंग ऑन सेल्फ। तो उन हर एस्पेक्ट में आपको ये समझना है कि बबल में नहीं रहना, बहुत प्रोटेक्टेड नहीं रहना, बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स में नहीं रहना, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे एम्ब्रेस करना है। ठीक है, मैं फिर भी इसका क्या रियल मतलब है और डिटेल में क्या पता लग सकता है, हम इसका एक कार्ड करते हैं। माय गॉड, फिर से सिक्योरिटी का कार्ड है। अब अगर 2 सिक्योरिटी के कार्ड हैं तो मैं इसको ऐसे भी लेती हूँ कि शायद आप थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, कुछ भी एक्शन से पहले सोचते नहीं हैं आप, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट भी रखना है और खुद को सिक्योर भी रखना है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने आपको किसी ना किसी तरह से डैमेज किया होगा, आपको परेशान किया होगा, आपको यूज़ किया होगा, बिकॉज आपको लगता है कि आप जैसे हैं दुनिया वैसी है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता ना, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की टॉक्सिसिटी लेके भी लोग बैठे हैं, अपने सेल्फिशनेस मोटिव से भी बैठे हैं। तो आपको समझना है कि खुद को प्रोटेक्ट रखना है, खुद को बंद नहीं कर देना है। तो ये होता है ना कि हम एक ऐसे शील्ड में रहें जहाँ से हम हर चीज़ देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी से, लेकिन हम सिलेक्टिवली चीज़ों को अपने अंदर आने देते हैं। तो आपको उस तरह का एटीट्यूड, उस तरह का बिहेवियर, उस तरह की ऑरा अपनी बनानी है। मैं पाइल नंबर 2। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। थ्राइविंग का कार्ड है। थ्राइविंग का कार्ड है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सिंसेरिटी आई है, आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाने लगे हैं। आप ये जानते हैं कि आपने ज़िंदगी में पास्ट में काफ़ी गलतियां करी हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत सिंसियर नहीं थे, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग फॉर अ न्यू जर्नी एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड लाइफ फोर्स इज हेल्पिंग यू इन दैट।
तो अब जिस दिशा में आप बढ़ेंगे आफ्टर दिस गाइडेंस, वो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है. You will feel alive in that. It can be relationship, it can be some new venture, it can be some new project, new work, new job, new business. It can be something which will make you thrive in your life. रिलेशनशिप में आपके क्या सच हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक गाइडेंस चाहिए. देखिए, रिलेशनशिप का मतलब सारे रिलेशनशिप्स हैं यहाँ, फैमिली भी, कपल रिलेशनशिप भी, दोस्ती भी. Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं या बहुत हमेशा रिश्ते में क्या अच्छा नहीं है, ज़िंदगी में क्या अच्छा नहीं है, व्हाट इज़ परफेक्ट, इसी में फंस जाते हैं, तो वो रिश्ते में कहीं ना कहीं एक खिंचाव सा आ जाएगा. थोड़ा सा फन साथ में रहना चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे किसी से नाराज़गी हो. कीप इट लाइट, है ना. तो एकदम सिंपल रखिए चीज़ों को, तो चीज़ें बहुत अच्छी है. आप एक बहुत साफ दिल के इंसान हैं, तो अगर अपने दिल को थोड़ा सा खोल देंगे ना, तो रिश्ते भी बहुत खुले खुले और म्यूचुअली बहुत ब्यूटीफुल बनेंगे. सोलमेट का कार्ड आया है. योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट. बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली. अगर आप में से कुछ लोग सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और सोलमेट हमेशा पार्टनर नहीं होता, वो कोई पेट हो सकता है, वो भाई बहन, दोस्त, माँ बाप, बेटा बेटी, कोई भी हो सकते हैं. तो आपको सिर्फ इतना है कि अगर आप सोलमेट को इनवाइट करना चाहते हैं, तो आपको समझना है कि सोलमेट कहीं बाहर नहीं होता. जो अपने स्पिरिट से कनेक्टेड नहीं है, जो अपने सोल से कनेक्ट नहीं है, वो कैसे सोलमेट अट्रैक्ट करेगा. तो अपने सोल से कनेक्ट हो, अपने आप से कनेक्ट हो. और आपका इतना प्यारा बैलेंस आया है एम्परर और एम्प्रेस का, कि अगर आपने बैलेंसिंग शुरू कर दी, अगर आपने अपने आप को बैलेंस में लाया, हार्मनी में लाया, तो मैनिफेस्टेशन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, क्रिएटिविटी भी मिलेगी, डिसिप्लिन भी मिलेगा. आपकी एनर्जी ऐसी कि आप ज़िंदगी में किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं. पाइल नंबर 2. लेकिन बात है अपनी एनर्जी को साधने की. ये क्या एम्ब्रेस करना है, इसके लिए एक गाइडेंस निकालते हैं. कर्मा का कार्ड आया है. या कर्मा और फ्रस्ट्रेशन. तो इसका मतलब मैं यही समझती हूँ कि शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपने बहुत भला किया है, लेकिन लोगों ने आपको यूज़ कर लिया है. आपने अपने एक्शन लिए हैं, लेकिन कंसिक्वेंस नहीं सोचे, और जब वो कंसिक्वेंस आते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है. सेकेंड कार्ड ये है कि पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न. दोनों कर्मा और लेसन की बात कर रहे हैं. तो शायद आपने जो भी चीज़ें की है अपनी लाइफ में, तो उसके बाद जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस आता है ना, उसे भी एम्ब्रेस कर लें. अगर कुछ ज़िंदगी में हुआ है ना जो अच्छा नहीं है, तो शांति से बैठ के सोचे कि ये क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया था मेरे पास्ट में जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में ये घटना हुई. तो आपको एक्चुअली पता लगे कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारे ही एक्शन का कॉन्सिक्वेंस हम फेस करते हैं. तो आपको वही बोला है कि ये एम्ब्रेस जो करना है, अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंस को भी एम्ब्रेस करना है. एट द सेम टाइम खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट भी करके रखना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब सिक्योरिटी का कार्ड है, इसका मतलब है कि डिवाइन प्रोटेक्शन भी आपके साथ है. तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और आपको जिन भी लोगों की चिंता है अपने परिवार में, वो भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है. पाइल नंबर 2. ओके, लास्ट आपके लिए 2 कार्ड्स. व्हाट एल्स इज देयर फॉर माई पाइल नंबर 2 टू नो. और क्या ट्रुथ. अरे 2 निकालने थे, 3 कार्ड आ गए हैं, कोई बात नहीं. चलिए चेक करते हैं. ट्रीट योर सेल्फ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड. अगर अपनी सोल से कनेक्ट होंगे तो ही आपको कोई सोलमेट मिल सकता है. अपने दोस्त बनेंगे तो अच्छे दोस्त मिलेंगे. तो सबसे पहले अपने अच्छे दोस्त बने. यू कैन नॉट ग्रो अंटिल यू लेट गो. तो जो काम का नहीं है उसे जाने दें. जो पास्ट की कोई चीज़ें हैं जो आपको आज एज अ कॉन्सिक्वेंस आई है, उसे एम्ब्रेस करें और अपने आप को भी माफ़ करें. बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद के प्रति बड़े हार्ड होते हैं, और क्योंकि हम खुद पे हार्ड होते हैं, हम पूरी दुनिया पे हार्ड होते हैं. और जब दुनिया पे हार्ड होते हैं तो हम प्लेफुल नहीं होते, रिश्तों में बड़े सीरियस से हो जाते हैं. हर समय ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, इस चक्कर में पड़ते हैं, और हमारा हर रिश्ता बिखरता चला जाता है. तो समझना ये है कि खुद को खुला छोड़ें, मन को खुला छोड़ें, लेट गो करें, अपने अच्छे दोस्त बने. देर आर नो विक्टिम्स, ओनली वॉलंटियर्स. और विक्टिम ना बने, ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, इससे बाहर निकलें. अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लें, अपनी खुशियों को अपने हाथ में लें. याद रखें, जो सिर्फ रोता रहता है उसे कुछ नहीं मिलता. जो अपने आंसू पोंछ के आगे बढ़ता है एक अच्छी मुस्कान के साथ और आंखों में शक्ति लिए,
उसे हर चीज़ मिलती है, क्योंकि उसका दिल, उसकी आत्मा एक साथ जुड़ जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के नए मुकामों तक पहुंचने के लिए पास्ट को छोड़ दें, अपने स्पिरिट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, अपने यिन और यांग को बैलेंस करें और अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी लाइटनेस लेके आएँ। पास्ट को जाने दें, अपने कर्म को, जो भी कॉन्सिक्वेंस वो लेके आता है उसे प्यार से एम्ब्रेस करें और याद रखें, हम ज़िंदगी में जहाँ भी है, हमारे ग्रो हुए बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। सो दिस इज़ योर रीडिंग माई पाइल नंबर 2. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू नो दैट यू हैव लॉट ऑफ पावर. Embrace your power and do know you and your family, your loved ones are safe and secure. Take care of yourself. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. नमस्ते, माई पाइल नंबर 3. दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लाए हैं वो सच जो आपको जानना ज़रूरी है. कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारी ज़िंदगी की, हमारे लाइफ की होती है, वो हम ही रियलाइज़ नहीं कर पाते. और वो सच अगर हमें पता चल जाए तो जाने कितनी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पल भर में बदल सकती है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आपके सिलेक्शन ऑफ द स्टोन है आपका येलो कोबरा स्टोन. आपके सन साइंस हैं स्कॉर्पियो, Capricorn, Libra and Pisces. Let's start with the card you have selected. The first card is Daughter of Cups, that is Page of Cups. So emotionally you are somebody who is very emotionally charged. You are not emotionally very regulated. बहुत जल्दी emotions में आते हैं, reaction में आते हैं. मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये आपका पेटेंट वर्ड सेंटेंस हो सकता है. तो बहुत इमोशनल होने में मज़ा है. आई थिंक सेंसिटिव होना अच्छा है कि आप ज़िंदगी को सेंसिटिविटी से देखते हैं. किसी और के दुख में आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल ड्रामा करना, बहुत रोना धोना, बहुत गुस्सा, बहुत सैड, बहुत पोलैरिटी में इमोशंस में रहना, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू. तो वो आपके लिए एक सबसे पहला गाइडेंस है कि इमोशंस गहरे हो तो चलेगा, लेकिन इमोशनली बैलेंस होना ज़रूरी है ना. तो रेगुलेशन अपनी ज़िंदगी में लाना है, ये आपका पहला सच है. नमस्ते, माई पाइल नंबर 3. दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लाए हैं वो सच जो आपको जानना ज़रूरी है. कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारी ज़िंदगी की, हमारे लाइफ की होती है, वो हम ही रियलाइज़ नहीं कर पाते. और वो सच अगर हमें पता चल जाए तो जाने कितनी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पल भर में बदल सकती है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आपके सिलेक्शन ऑफ द स्टोन है आपका येलो कोबरा स्टोन. आपके सन साइंस हैं स्कॉर्पियो, Capricorn, Libra and Pisces. Let's start with the card you have selected. The first card is Daughter of Cups, that is Page of Cups. So emotionally you are somebody who is very emotionally charged. You are not emotionally very regulated. बहुत जल्दी emotions में आते हैं, reaction में आते हैं. मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये आपका पेटेंट सेंटेंस हो सकता है. तो बहुत इमोशनल होने में मज़ा है. आई थिंक सेंसिटिव होना अच्छा है कि आप ज़िंदगी को सेंसिटिविटी से देखते हैं. किसी और के दुख में आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल ड्रामा करना, बहुत रोना धोना, बहुत गुस्सा, बहुत सैड, बहुत पोलैरिटी में इमोशंस में रहना, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू. तो वो आपके लिए एक सबसे पहला गाइडेंस है कि इमोशंस गहरे हो तो चलेगा, लेकिन इमोशनली बैलेंस होना ज़रूरी है ना. तो रेगुलेशन अपनी ज़िंदगी में लाना है, ये आपका पहला सच है. चलिए कुछ टैरो कार्ड से आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द ट्रुथ्स दैट नीड्स टू बी रिवील्ड फॉर माय पाइल नंबर 3. चलिए चेक करते हैं. 1 2 3 4 एंड 5. सिर्फ आपके लिए ही 5 कार्ड्स निकले हैं. समवेयर मोर ट्रुथ्स आर कमिंग फॉर यू. Relevance cards as always that we do. चलिए चेक करते हैं. 5 ऑफ कप्स का कार्ड है. थोड़े इमोशनली, अगेन इमोशंस का कार्ड है. इमोशनली डाउन हो जाते हैं. कभी बहुत खुशी हुए तो एकदम हाहा, बहुत दुखी हुए तो एकदम डाउन. तो इमोशनली आपको अपने आप को रेगुलेट करना ही होगा. मदर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो भी रिवर्स. आप अपना इंटेलेक्ट यूज़ नहीं करते, दिमाग नहीं चलाते, प्रैक्टिकली नहीं सोचते क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ सही है, वो आप नहीं देख पाते. बस अपने इमोशंस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं. मदर ऑफ वॉन्ड्स, करियर में आप बहुत अच्छे हैं, करियर में आप स्टेबल हैं, करियर में आपको ग्रोथ भी अच्छी मिली है, आपके पास मनी फ्लो भी अच्छा रहा है, आप इंट्यूटिव इंसान भी हैं.
जस्टिस का कार्ड है। बहुत बार आप सही गलत में बहुत फंस जाते हैं, चाहे खुद को लेके चाहे दूसरों को लेके, और वो सही गलत में बहुत बार आप एक्चुअल जो क्रक्स ऑफ द मैटर होता है ना वो मिस कर जाते हैं। फिर भी इसे डिटेल में समझेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मनी फ्लो का कार्ड है, अच्छे करियर का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक फैमिली यूनिट का कार्ड है। यू आर समबडी हु इज अ फैमिली पर्सन। अब जो 5 कार्ड रिलेवेंस कार्ड है वो भी निकालते जाते हैं। गाइड, फैमिली वेकेशन पे जाएं, शायद आपको ज़रूरत है अपने फैमिली के साथ रहने की, शायद पुराने बहुत सारे इश्यूज़ जो रिजॉल्व नहीं थे वो अब रिजॉल्व हो रहे हैं, तो फैमिली टाइम आपको बहुत मदद करेगा टू स्ट्रेंथन दिस एनर्जी। जस्टिस के लिए आपका आया है मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। शायद हमेशा आपका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है सही गलत को समझ पाना। आप दूसरों के लिए अलग रूल्स तो नहीं रखते, दूसरों के लिए अलग रूल, खुद के लिए अलग रूल। शायद सही गलत को समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपका एक मेजर चैलेंज रहा है। शायद बाहर के इन्फ्लुएंस से आप ज़िंदगी जीते हैं लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते। तो एकदम ब्लैक एंड वाइट को समझ के अगर ज़िंदगी जिएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। हैप्पीनेस एंड वेलबींग का कार्ड है, यानी बहुत मदर का बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है, क्योंकि मदर ऑफ वॉन्ड्स के साथ हैप्पीनेस का कार्ड आया है। तो आपको मदर की तरफ से हैप्पीनेस और वेलबींग का ब्लेसिंग भी है, पावर भी है। एट द सेम टाइम जब ये कार्ड आता है तो वो ये भी बताता है कि अपने मदर वुंड को एम्ब्रेस करिए, उसे रिजॉल्व करिए, तो आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस और वेलबींग का एनर्जी क्रिएट हो रहा है। स्वॉर्ड्स के अंदर ये है जो मदर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, दैट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमने कर्म किए हैं उसी के फल जब हमें मिलते हैं तो हमें बुरे लग जाते हैं। जो हमने एक्चुअली खुद ही क्रिएट किया था, लेकिन जब वो एक कॉन्सिक्वेंस की तरह से हमारी लाइफ में आता है जिस फोर्स से, हमें वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसे समझना है कि अगर ये बुरा हुआ है तो उसे एनालाइज करेंगे हुआ क्यों, उसका जिम्मेदार कौन है, और आपको पता चलेगा कि आपने ही वो बीज कहीं ना कहीं बोया था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एम्ब्रेस वॉट एवर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शंस कम विच यू टुक इन योर पास्ट। ऐसा कोई एक्शन नहीं है जिसकी कॉन्सिक्वेंस से आप बच सकते हैं। हमें लगता है अरे मैं तो बच गया, लेकिन वो आज नहीं तो कल आपको पकड़ने वाला तो है ही। तो वो एक समझना है। और इमोशंस के लिए देखिए आपके लिए आया है, यू फील समवन इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। जैसा मैंने कहा, आपके अंदर एक चीज़ है कि आपके अंदर एक कमी सी हमेशा रहती है कि कुछ कम है, कुछ कम है। तो आप शायद रिलेशनशिप की तरफ भागते हैं, कभी आप मनी की तरफ भागते हैं, कभी आप गोल्स की तरफ भागते हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल एम्प्टीनेस है वो क्या है, चलिए चेक करते हैं। What is this emptiness that my pile number 3 feels? देखिए, आपको सोल ग्रोथ में जाना है, हायर लर्निंग में जाना है। कहीं ना कहीं जो कमी और लैक आप फील करते हैं वो किसी इंसान के ना होने के कारण नहीं है, क्योंकि आप अपने पाथ पे नहीं चल रहे, आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे। जितना आपको स्पिरिचुअली अपने आप को डेडिकेट करना है वो आप नहीं कर रहे, अपने लाइफ लेसन्स को पूरी तरह नहीं सीख रहे। प्लेडीज एनर्जी, विजनरी, इंस्पायर्ड आइडियाज़, बिग पिक्चर थिंकिंग, और आप बिग पिक्चर थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, आप सही गलत एक्चुअली नहीं देख पाते हैं। थोड़ा सा लिखना शुरू करें, खासकर इस एस्पेक्ट को लेके और कर्मा एस्पेक्ट को लेके। जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, क्यों नहीं अच्छे लगते, और ऐसा कौन सा पार्ट आप में भी है, चेक करें। आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं, खुद पे उंगली उठा के देखें। थोड़ा सा एक ऑनेस्ट अपने साथ कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है रोज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। What other truths are waiting for my pile number 3? 1 and 2. और रिलेशनशिप में आप कैसे हैं, रिलेशनशिप में आपके क्या ट्रुथ्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो भी हम चेक करेंगे। लेट्स चेक, पहले रिलेशनशिप वाले कर लेते हैं। एंड दिस इज एनी रिलेशनशिप, ओके। It is important right now to take a step back and spend time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. सेल्फ वर्क का समय है। शायद आपके अंदर का अकेलापन जो आपको लगता है, जो आप किसी न किसी कंपनी से भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी ये कमी तब जाएगी जब आप खुद पे काम करेंगे, अपने लेसन समझेंगे, लाइफ को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। आप सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते तो हैं, लेकिन वो शायद खुद को थोड़ा शांत करने के लिए,
कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन अब तक आपने स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझा नहीं है। एक बार समझ जाएंगे ना तो आपके अंदर की ये कमी अपने आप चली जाएगी और उसके बाद आपकी ज़िंदगी के रिश्ते बेहतर प्लेन में जाएंगे। इट विल बी बेटर। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। अगेन ये आया है, डू वॉट फील्स राइट, बट योर बिगेस्ट चैलेंज इज यू ऑलवेज स्ट्रगल टू नो वॉट इज़ राइट। तो थोड़ा सा करें, जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, लोगों को देखते हैं, जो आप जिस पैमाने से लोगों को जज करते हैं, उस तरह से खुद को भी एक बार एनालाइज करिए और रोज़ अपने आप का आधा घंटा ज़रूर बैठिए, 1 to 1 लिखिए अपने बारे में, अपने आप को हार्श सवाल करिए। जब हम खुद से सच नहीं बोलते तो वो सच अंदर दब जाता है। जब खुद से आप टफ सवाल करेंगे ना तो वो सच धीरे धीरे बाहर आना शुरू होगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगा माँ पायल नंबर 3, बिकॉज आपका बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अटका है और यहाँ अटका है और यहाँ अटका है। कर्मों के फल, जब आपके ही कर्म आपकी तरफ पहुँचते हैं उसका फल आपको पसंद नहीं आता, आप बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, पर आपने ही वो शुरू किया है। सही गलत में आप बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, आप ग्रे जोन में भी खुद रहते हैं। आप सही गलत, आपको एक ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखना सीखना है। और थर्ड, जो भी इमोशनल कमी आपको ज़िंदगी में लगती है वो आपके स्पिरिचुअल वर्क ना करने की वजह से है। स्पिरिचुअल प्रोसेस करने से, रिचुअल से नहीं, स्पिरिचुअली एक्चुअली ग्रो होने से आपके अंदर ये कमी चली जाएगी जो आपके अंदर हमेशा हर पल आप फील करते हैं। चलिए 2 और चीज़ें हैं। इनर पीस। देखिए 2 लोग हैं, पर ये 2 कौन है? ये आप और आपका स्पिरिट। तो जब आपको इनर पीस मिलेगा, आपके अंदर बहुत गहरी शांति का आपको एहसास होगा, और वो तब होगा जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनना, थोड़ा खुद को पैम्पर कर लेना, उसको समझ लेते हैं कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट, ऑफकोर्स। अपना मेंटली ख्याल रखना, इमोशनली ख्याल रखना, फिजिकली ख्याल रखना, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअली अपने अंदर के सच को बाहर लाना। कौन कौन सी चीज़ें मैंने ही क्रिएट करी है, लोगों पे इल्ज़ाम मत लगाओ, खुद पे लो। और जो ज़िंदगी में नहीं है उसके लिए कितना रोना है, ये कमी तो ज़िंदगी भर रहेगी, कि कोई इंसान कभी किसी को कंप्लीट कर ही नहीं सकता। माँ पायल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लो। तो जब ये फ्लो का कार्ड आया है, ट्रुथ में फ्लो का कार्ड है और फिश का भी कार्ड यहाँ पे है, इसका मतलब है कि आप जिसे फ्लो समझते हैं ना, कि आई एम इन फ्लो, तो शायद वो फ्लो नहीं होता है। वो आपका लस्ट हो सकता है, वो आपकी ग्रीड हो सकती है, वो आपके डिज़ायर्स हो सकते हैं, वो आपकी एनर्जी फ्लो नहीं है। आपको अपने लाइफ के फ़्लो को बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, थोड़ा डिटेल में एक गाइडेंस के इनर फ्लो के इनर पीस और फ्लो का कार्ड आया है, वो क्या कहना चाहता है। सी, बिकम अ मिरर फॉर द वर्ल्ड टू सी। शायद हम दूसरों को जज करते हैं लेकिन खुद को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, और आपको बहुत बार रहता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ कि नहीं हूँ। तो आपके लिए ये भी आया, आप डिवाइनली गाइडेड भी होंगे और प्रोटेक्टेड भी होंगे। बस बड़े पिक्चर को देखें, हायर लेसन्स की तरफ जाएं, अपने लाइफ लेसन्स लर्न करें, और आप जिस बात पे चल रहे हैं स्पिरिचुअली, थोड़ा और सिंसेरिटी के साथ जाएं। याद रखना है मोबाइल नंबर 3, हमारे इमोशनल डिसीजंस हमारे ज़िंदगी को अक्सर गलत दिशा में लेके जाते हैं। जब हम बहुत ही कैलकुलेशन से डिसीजंस लेते हैं वो भी बहुत बार गलत हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद से कनेक्टेड होते हैं तो हमें एक सेंटर मिलता है। उस सेंटर में इमोशनल एस्पेक्ट का भी ख्याल होता है, उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का भी ख्याल होता है, उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हमारे साथ जुड़ा होता है। थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, थोड़ा और डीप लेवल पे मेडिटेशंस में जाएं, क्रियास करें, जर्नलिंग रोज़ करें, रोज़ ऑनेस्ट टॉक अपने साथ करें। अगर किसी ने आपको कुछ बुरा भला कहा तो उसको एकदम डिफेंड करने से पहले एक बार शांति से बैठे कि उसकी 5 बातों में से कितनी बात सही है, और अपने से सच बोलने की हिम्मत भी रखिए। यू आर समबडी हु हैज़ लॉन्ग वे टू गो स्पिरिचुअली। अगर आप इन सारे इनसाइट्स पे काम करेंगे तो आपको ज़िंदगी का जो मज़ा है वो बढ़ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों में, शैलो शैलो चीज़ों का सुख बहुत समय तक हमें खुश नहीं करता, क्योंकि हमारी स्पिरिट हमसे ज़्यादा मांगती है, हमारी स्पिरिट हमारा सच चाहती है। So these are your truth, my pile number 3. This is the reading for today. Take care of yourself and do like, subscribe, comment, because it will make the video to reach more people. Take care of yourself. Lots of blessings and love from your Tyra Guru. Namaste.